गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 28 नवंबर और आज हम क्लास 9th के इंग्लिश विषय की वर्कशीट 59 करेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है जो आपकी पैकिंग चैप्टर से लिया गया है। लास्ट वर्कशीट 58 जो थी वो भी इसी से संबंधित थी और ये वर्कशीट भी हमारी पैकिंग चैप्टर है उसी से ली गई है। इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, जेरोम जो नरेटर है, जॉर्ज और हैरिस जो उसके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा मैं पैकिंग करूँगा। ये कौन है? ये हमारा जेरोम नरेटर है। तो सो ये नरेटर है इसलिए वो अपने लिए जब राइट कर रहा है तो वो अपने लिए आई यूज़ करेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, जब हम इसको किसी को बताएंगे समझाएंगे तो हम ही उसकी जगह वह यूज़ करेंगे। उसने कहा कि वह पैक करेगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, तो अ, उसे लगता था कि वही सबसे अच्छी पैकिंग कर सकता है, मतलब उसको प्राउड था अपनी पैकिंग पे। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। वही सोचता था कि पैकिंग उन चीज़ों में से एक है जिससे वो फील करता है कि कोई भी लिविंग पर्सन, अर्थ पर जो लिविंग पर्सन है कोई भी उससे अच्छी पैकिंग नहीं कर सकता है। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स दैट दे आर। कभी कभी उसको भी सरप्राइज हो जाता था कि वो इतनी चीज़ों को अच्छी चीज़ों को कैसे पैक कर सकता है, पैक कर देता है। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। मैं ये चाहता था, यानी कि वह ये चाहता था, वह इम्प्रेशन देना चाहता था जॉर्ज और हैरिस पर, और उनको ये बताना चाहता था कि तुम सारा का सारा मैटर ना मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं ये सब चीज़ें सही से सेट कर दूंगा। दे फेल इनटू द सजेशन, फेल इनटू मतलब एक्सेप्ट करना, मतलब उसको स्वीकार करना। उन्होंने उसके सजेशन को स्वीकार कर लिया विद ए रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। मतलब अनकैनी मीन्स मतलब चिंता करना, मतलब ठीक है, मतलब कुछ भी सोचे बिना, मतलब उसके बारे में वो उन्होंने सोचना, मतलब चिंता नहीं करेंगे वो उसके बारे में, सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दिया, मतलब उसकी जो सजेशन को उसको एक्सेप्ट कर लिया। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, जॉर्ज ने अपने आप को आराम कुर्सी पर अपने आप को फैला लिया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस ने अपनी लेग्स को टेबल पे पसर दिया, मतलब टेबल पे उसने अपनी लेग फैला दी। This was hardly what I intended. What I meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my direction. उसे काफ़ी ये सरप्राइज हुआ कि दैट वाज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, कि उसका ये इरादा नहीं था कि वो पैकिंग करे, लेकिन उनको देख के काफ़ी वो सरप्राइज हुआ कि जैसे उसने कहा और उसने उसके जो सजेशन को उसको एक्सेप्ट कर लिया। और उसका मतलब ये नहीं था, वास्तव में ये नहीं था उसका मतलब कि वो पैकिंग करे। उसका मतलब था कि दैट ही शुड वॉच द जॉब, कि वो उस जॉब का बॉस बनना चाहता था। एंड हैरिस एंड जॉर्ज उसके डायरेक्शन में उसके अंडर काम करें, उसके अंडर डायरेक्शन उसके काम करें हैरिस और जॉर्ज। आई पुशिंग देम असाइड वेरी एवरी नाउ आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट। मैं प्रत्येक चीज़ को इधर एक्साइट कर रहा था और ये कह रहा था, अरे तुम, ओ यू, तुम यहाँ, हेयर लेट मी डू इट, आ जाओ, आओ लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो। मतलब उनको वो सेट कर रहा था चीज़ों को, वो उन चीज़ों से ही बात कर रहा था, उन वस्तुओं से ही बात कर रहा था, काफ़ी एंजॉय कर रहा था। कि जैसे मतलब जैसे उसको सामने कोई चीज़ आ जाती थी और उसको रखनी होती थी, कहता था कि ओ यू, अरे तुम यहाँ हो, लेट मी डू इट, आओ मुझे ये करने दो। देयर यू आर सिंपली एनफ रियली टीचिंग देम। उसने कहा कि ये तो बहुत आसान है। वो उनको ऐसे बिहेव कर रहा था कि वह उनको कुछ सिखा रहा हो, उनको टीच करा रहा हो। एज यू माइट से, जैसा तुम कहते थे, इतना आसान है देखो। और वो ऐसे फील कर रहा था, ऐसे बता रहा था उनको जैसे उनको कुछ सिखा रहा हो। दे आर टॉकिंग इट इज़ इन द वे दैट दे डिड इरिटेट मी, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। और लेकिन जैसा उन्होंने उसको लिया, मतलब वो चाहता था कि वो उनका बॉस बने और वो आराम से लेट गए, तो वो सब चीज़ें उसको इरिटेट कर रही थी। देर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग
व्हेन आई एम वर्किंग। और इससे भी ज़्यादा चीज़ जो मुझे इरिटेट करने वाली है वो ये है कि जब मैं काम कर रहा हूँ और लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, लोग आराम से बैठे हैं और मैं काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है। तो ये थी आज की हमारी एक्सट्रैक्ट। और अब नीचे इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड सीम्स टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू द सजेशन विद द रेडीनेस। जब नरेटर का रिएक्शन कैसा था जब उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उसके सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। कैसा रिएक्शन था? काफ़ी वो सरप्राइज हो गया था। तो राइट ऑप्शन है हमारा स्ट्रेंज। प्लीजेंट भी नहीं था, अनप्लीजेंट भी नहीं था, यूजुअल भी नहीं था, यानी कि उसका राइट आंसर था स्ट्रेंज। वो काफ़ी मतलब उसको विचित्र सा लगा, उसको काफ़ी अजीब सा लगा कि उन्होंने जैसे ही उसने कहा और उसने उन दोनों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑन द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। हमको नीचे जो लिस्ट दी हुई है उसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें हमको ये देखना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। फर्स्ट है, द नरेटर इज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल। ये हमारा राइट है। जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर। जॉर्ज और हैरिस नरेटर की हेल्प करना चाहते थे? नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा राइट हो गया। द नरेटर वॉज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प। नरेटर काफ़ी खुश था कि वो पैकिंग कर रहा था बिना किसी मदद के, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, वो खुश थोड़ी ना था। द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प द फ्रेंड्स इन पैकिंग। नरेटर एक्चुअली चाहता था कि वह अपने फ्रेंड्स की पैकिंग में मदद करे, ये भी नहीं है, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वो तो उनका बॉस बनना चाहता था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बाकी तीन ऑप्शन हमारे ट्रू नहीं है। तो आंसर विल बी बी। 2, 3 एंड 4 आर द रॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा बी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइड फैक्ट एंड ओपिनियन ओ। ओपिनियन ओ है हमारा, ओपिनियन को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं और फैक्ट को एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो फैक्ट बेसिकली होता है कि जो हम सोचते हैं उसको हम फैक्ट मान सकते हैं, या जो ट्रू है उसको हम फैक्ट बोलते हैं। और ओपिनियन होता है कि उस फैक्ट के बारे में दूसरे क्या हमारे सोचते हैं, दूसरे हमारे क्या ओपिनियन रखते हैं। मतलब दूसरे जो सोचते हैं वो ओपिनियन, और जो नरेटर सोच रहा है वो फैक्ट। आप इसको इस तरीके से ले लीजिए। द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग, नहीं चाहता था पैकिंग करना, तो वो फैक्ट हो गया। जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, जॉर्ज और हैरिस लेजी हैं अकॉर्डिंग टू नरेटर, बट वो उसका ओपिनियन है, तो ये हमारा हो गया ओपिनियन ओ। जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, ये भी उसका ओपिनियन हो गया कि वो हेल्पफुल नहीं है। और नरेटर इज डिसप्लीज्ड विद हिज फ्रेंड्स, वो उनसे खुश नहीं है, तो ये हमारा हो गया फैक्ट। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा है फर्स्ट, ये भी हमारा गलत हो गया। 2F एंड 3 ओपिनियन, ये भी हमारा गलत हो गया। 3 फैक्ट 4 ओपिनियन, 4 फैक्ट 1 ओपिनियन। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें हमारा ए वाला, 1 फैक्ट है और सेकंड ओपिनियन है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेल इनटू नॉट कॉरस्पॉन्डेंट टू। जो फेल इनटू वर्ड है वो उसके कॉरस्पॉन्ड कौन सा नहीं है, ये हमको इसमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था फेल इनटू का मतलब, फॉल इनटू सजेशन वर्ड आया था, उसका मतलब होता है, फेल इनटू का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। तो ये भी हमारा इसका कॉरस्पॉन्ड है। ठीक है, वेलकम भी कॉरस्पॉन्ड है। रिजेक्ट इसका कॉरस्पॉन्ड नहीं है, एग्री भी इसका कॉरस्पॉन्ड है, तो राइट ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब कैंसिल करना, मतलब मना कर देना। नेक्स्ट है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नरेटर इज डिस्प्लेड व्हेन ही डिस्क्राइब हिज स्किल ऑफ पैकिंग। जब वो अपनी पैकिंग का स्किल डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या डिस्प्ले होता है, उससे उससे डिस्प्ले होता है बूस्टफुल, कि वो बहुत ज़्यादा अपना मतलब बड़ाई कराना चाहता है, अपने बारे में बखान करता है। तो राइट ऑप्शन इज ए। ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब सभी बच्चे इस वर्कशीट को कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करें।